सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हिजबुल का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अवंतीपुरा मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर किया गया है। 5 और आतंकियों के भी मारे जाने की अब तक खबर सामने आई है और इसी के साथ घाटी में इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जिस तरीके से हंदवाड़ा में एक के बाद एक 48 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमले हुए थे, उससे ये साफ हो गया था कि आतंकी लगातार इस फिराक में है कि हिंदुस्तान में वो नापाक इरादों के साथ दाखिल हो और हिंदुस्तान में एक बार फिर से वो आतंकी गतिविधियों को तेज करने के फिराक में थे। लेकिन सेना की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और बताया जा रहा है कि टॉप कमांडर जिसकी कई मामलों में तलाश थी, उसे ढेर किया गया है। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन के दरमियान सेना के जवान लगातार पूरे इलाके को घेरते नजर आ रहे थे। जैसे ही इस बात की सूचना सुरक्षा बलों को मिली कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, पूरे इलाके को घेरा गया, वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद आतंकियों से यही कहा गया कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जब उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसी गोलीबारी में टॉप कमांडर को मारा गया है। 5 और आतंकी भी ढेर हुए हैं। तो जहां कायराना हमले करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से लगातार देखने को मिल रही थी और इन्हीं कायराना हमले में हिंदुस्तान ने मेजर शर्मा समेत कई जवानों को खोया। इसका गम और गुस्सा पूरे देश में देखने को मिला था और अब अवंतीपुरा में टॉप कमांडर को मारा गया है, ये खबर सामने आई। इदरीस लोन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इदरीस, इस आतंकी के बारे में क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है, कौन है ये? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं कि 2 जगहों पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, एक शरशाली में और एक बेगपुरा में। शरशाली में पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि वहां पर 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं जो शरशाली जो बेगपुरा वाला है, वहां पर 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर है। कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ डेड बॉडीज भी देखी जा रही है, पर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ नहीं आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ देर पहले ट्वीट जरूर किया था कि एक टॉप कमांडर वहां पर फंसा हुआ है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वहां पर 3 मिलिटेंट्स होल्ड अप हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस इनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं अगर हम इन दोनों इनकाउंटर्स की बात करें तो 5 मिलिटेंट्स इन टोटल बताया जा रहा है। वहां पर जो 2 मिलिटेंट्स है वो कंफर्म मारे गए हैं। 3 मिलिटेंट्स की अभी कंफर्मेशन आनी है क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है स्पेकुलेशन जो हो रही थी उस पे रिक्वेस्ट की है कि अभी स्पेकुलेशन ना की जाए क्योंकि अभी ऑपरेशन जो है चल रहा है। तो ऑपरेशन जारी है, इसलिए ज़्यादा कुछ अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक जिंदा आतंकी को पकड़ा गया और उसके बाद ये आतंकी ढेर किए गए, ये बताता है इदरीस कि किस तरीके से आतंकी गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश लगातार देखने को मिल रही घाटी के भीतर। जी बिल्कुल, साउथ कश्मीर में 3 जगहों पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हंदवाड़ा अटैक के बाद फोर्सेस ने पूरे कश्मीर में रेड अलर्ट इशू कर दिया है और उसके बाद ही जो मिलिटेंट्स की तलाश है हर जगह पर शुरू की गई है। कल शाम को हमने देखा कि एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद रात को ही ये दोनों ऑपरेशन जो है शुरू किए गए। पहले ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। दूसरे ऑपरेशन में जहां पर टॉप कमांडर मौजूद है, 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर है। सोर्सेज का कहना है कि वो तीनों जो है मारे गए हैं, पर अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन ना ही पुलिस ना ही आर्मी से आई है। हालांकि पुलिस का ट्वीट जरूर आया था जिसमें ये मेंशन था कि एक टॉप कमांडर वहां पर ट्रैप्ड है। कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि इस ऑपरेशन को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं दूसरी ओर पूरे कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है, सिक्योरिटी को अलर्ट पे डाला गया है और आशंका यही जताई जा रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको भी लग रहा है कि शायद टॉप कमांडर जो है वो मारा गया है, जिसको देखकर ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप लगातार इदरीस नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जो ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, इसे हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला भी माना जा सकता है, क्योंकि हंदवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय सपूतों को देश ने खोया, उसके बाद लगातार मांग उठ रही थी कि इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है और अब टॉप कमांडर सहित 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर। हालांकि 3 आतंकियों की पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पर, 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।